आया, कोई मुस्लिम आक्रांता ने हिम्मत नहीं करी। यही बताता है कि लसीत बरफुकन कितनी शिद्दत के साथ युद्ध जीतने के लिए संकल्पवान थे। अपने ही सैनिकों को ब्रह्मपुत्र में डालकर उन्होंने आगे निकाला। मित्रों, मुश्किल समय जब होता है तब कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, और वीर व्यक्ति होता है वो दृढ़ संकल्पित होकर रास्ते खोजता है। लसीत बरफुकन ने वीरों के सभी गुणों को आगे करते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अलाबोई की हार के बाद जब 10,000 सैनिक मारे गए, तब भी उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं पिघलाया और तय किया कि हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। और मित्रों, इतिहासकार नोट करते हैं कि सरायघाट की घटना, वो लड़ाई, वो 9 सैनिकों के द्वारा लड़ी हुई लड़ाई थी, और लसीत ने, वीर लसीत ने ये लड़ाई को उस जमाने में नेवी तैयार कर कर जीतने का काम किया था। एक और मुगलों की बड़ी बड़ी तोपें और बड़ी बड़ी जहाजें थी, और दूसरी ओर छोटी बंदूकें, एकदम छोटे वहीं पर बनाए हुए हथियार और छोटी नाव को लेकर लड़ाई को लड़ा गया। बहुत असमानता थी, संख्या की दृष्टि से असमानता थी, युद्ध की जानकारी की दृष्टि से असमानता थी, और संसाधनों की दृष्टि से असमानता थी, हथियारों की दृष्टि से भी असमानता थी। मगर जहां तक राष्ट्रभक्ति का सवाल था, लसीत बरफुकन के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उनकी सेना के पास जो राष्ट्रभक्ति थी, उसका खतरा भी मुगल की सेना में नहीं था। और राष्ट्रभक्ति का विजय हुआ, देशभक्ति का विजय हुआ, और उन्होंने वो युद्ध को जीता। अहोम राज्य की संप्रभुता, संस्कृति और सभ्यता को बचाया, और पूरे दक्षिण पूर्व को धर्मांध आक्रांता औरंगजेब से बचाने का काम लसीत बरफुकन से किया। दुर्भाग्य की बात है कि उनके विजय के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। परंतु मैं मानता हूं कि महाभारत में वीरों के 5 जो लक्षण वर्णित किए गए हैं, 5 लक्षण लसीत बरफुकन के अंदर हम देखते हैं, और बारीकी से वो लक्षणों का अभ्यास करते हैं, तो वही लक्षण से कहीं न कहीं शिवाजी महाराज हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो, या 10वें गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब ने मुगलों के सामने लड़ाई लड़ी थी और देश को बचाने का स्वधर्म। साधारण स्टील